ये कहानी बिहार के बक्सर जिला से शुरू होती है, जहां 21 अगस्त 2011 की सुबह 9 बजे के आसपास चूना पेंट की एक दुकान पर एक बाइक आकर रुकती है, जिस पर 3 लोग सवार होते हैं। बाइक से 2 लोग उतरते हैं और दुकान की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक आदमी दुकान की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है ताकि आसपास की निगरानी कर सके कि कोई देख तो नहीं रहा। तीसरा शख्स, जिसके हाथ में पिस्तौल होती है, सीधा दुकान के अंदर घुसता है और दुकान वाले से कहता है कि लाला, काम तो ठीक चल रहा है ना? देखो, हम तो बोले थे और आज आ गए। अब सामने खड़े दुकानदार राजेंद्र केसरी एकदम कांपने लगते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि ये लोग जानलेवा इरादे से आए हुए हैं, लेकिन ये कुछ कर पाते उससे पहले ही गोलियां यहाँ पर चलनी शुरू हो जाती है। पिस्तौल से दनादन गोलियां निकलती है और राजेंद्र केसरी का शरीर छलनी हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, हल्ला मचता है, घर वाले पहुंचते हैं और राजेंद्र को सदर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इस हत्याकांड के बाद पुलिस जांच में जुटती है और 4 नाम सामने आते हैं: दीनबंधु सिंह, चंदन मिश्रा, सुरेंद्र सिंह और शेरू सिंह। इन चारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होता है और सालों की जांच के बाद चंदन मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। शेरू सिंह को पहले फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में यह उम्र कैद में बदल जाती है। अब चंदन मिश्रा को जेल भेज दिया जाता है, पहले बक्सर, फिर भागलपुर और अंत में भैरवी जेल में यह रहता है। 2 जुलाई 2025 को चंदन को पे रोल पर छोड़ा जाता है, 15 दिन के लिए, बीमारी के इलाज के नाम पर। लेकिन ये छुट्टी इलाज के नाम पे नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी वापसी का जलवा दिखाने और एक और हत्या को अंजाम देने के लिए उसने ली थी। 17 जुलाई 2025 की सुबह पटना के राजा बाजार इलाके के प्रसिद्ध पारस हॉस्पिटल के बाहर 2 बाइकें आकर रुकती है। उस बाइक से 5 लोग उतरते हैं। 4 के सिर पर टोपी होती है, 1 बिना टोपी का होता है। ये पांचों करीब 10 मिनट तक हॉस्पिटल के बाहर में टहलते हैं और फिर हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं। धीरे धीरे ये लोग हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां आईसीयू रूम नंबर 209 में कोई भर्ती होता है। वे दरवाजा खोलते हैं और जिसने टोपी नहीं पहनी हुई थी वो शख्स अंदर जाता है और अगले 30 सेकंड्स में 12 से ज्यादा गोलियां वहां पे चलाई जाती हैं। फिर यह शख्स आराम से बाहर निकलता है और बाकी 4 लोग हड़बड़ाकर भागने लगते हैं। ये सारी घटना हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाती है। अब कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर इस वारदात की खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अखबार, न्यूज चैनल, यूट्यूब, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था: चंदन मिश्रा। लोगों को यह जानकर झटका लगता है कि जिस अपराधी को उम्र कैद की सजा मिली थी वो पे रोल पर बाहर आया और हॉस्पिटल के अंदर एक और हत्या को अंजाम देकर आराम से निकल गया, और वो भी राजधानी की सबसे हाई प्रोफाइल अस्पताल में, जहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस मुख्यालय है और साथ ही शास्त्री नगर थाना भी है। पुलिस जांच में सामने आता है कि यह हत्या किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि उसी चंदन मिश्रा की हुई थी जिसने साल 2011 में राजेंद्र केसरी की गोली मारकर हत्या की थी, उसके चूना पेंट वाले दुकान में जाकर। अब जो ये चंदन मिश्रा, जो खुद 12 साल से जेल में था, अब किसी और गैंगस्टर की गोली का वो शिकार बन जाता है। पुलिस इस हत्या को गैंगस्टर बनाम गैंगस्टर का आपसी मामला बताकर पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन जनता के मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे आईसीयू में आम आदमी कैसे घुसा, वो हथियार के साथ वहां पर कैसे पहुंचा, क्या इसमें हॉस्पिटल प्रशासन की मिलीभगत थी, और भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। साल 2011 की उस घटना की जड़ें अब धीरे धीरे उखड़ती दिखती है। राजेंद्र केसरी एक साधारण दुकानदार थे जो पेंट और चूना का व्यापार करते थे। एक दिन सुरेंद्र मिश्रा नाम का एक व्यक्ति उनसे संपर्क करता है और रंगाई के सामान की जरूरत बताकर उसका नंबर मांगता है। राजेंद्र केसरी अपना नंबर नहीं देकर बल्कि अपने भतीजे का नंबर दे देते हैं। उसी नंबर पर कुछ घंटे बाद धमकी भरा फोन आता है। कहा जाता है कि लाला, मोटा पैसा कमाते हो, कुछ हिस्सा हमें भी दे दो। यानी कि रंगदारी यहां पर उससे मांगी जाती है। अब केसरी परिवार इस धमकी को हल्के में लेता है, लेकिन अगली सुबह चंदन मिश्रा अपने साथियों के साथ दुकान पर पहुंचता है और राजेंद्र केसरी को गोली से छलनी कर देता है। चंदन मिश्रा का नाम अब किसी मामूली बदमाश की सूची में नहीं आता। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज कई आपराधिक मामले के केंद्र में वही है। 2009 से 2012 के बीच उसने और शेरू सिंह के नाम कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल होते हैं, जैसे पूर्व मुखिया मोहम्मद नौशीद की हत्या,
भारत राय की हत्या, शिवाजी खरवार की हत्या, जेल क्लर्क हैदर अली की हत्या, कोचिंग संचालक हरि नारायण सिंह की हत्या और सिपाही हामिद की हत्या। ये लोग हत्या, फिरौती, अपहरण और लूट के दर्जनों मामलों में आरोपी बनते हैं। एक समय पर चंदन मिश्रा और शेरू सिंह का गिरोह पूरे बक्सर, भोजपुर और पटना इलाकों में खौफ का कारण बना हुआ था। अब सवाल यह है कि एक ऐसे अपराधी जो 12 साल जेल में रहा, वो कैसे बाहर आया? कैसे उसने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज की? कैसे हथियार लेकर पारस हॉस्पिटल तक पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में फिर से वही जंगल राज लौट आया है जिसका जिक्र नेता एक दूसरे पर आरोप लगाकर करते हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये घटना बताती है कि बिहार में अपराधी कैसे बेलगाम घूम रहे हैं। कुछ सरकार के पक्ष में भी बोलते हैं कि पहले की तुलना में बहुत सुधार हुआ है, अभी उतना ज्यादा अपराध नहीं होता। लेकिन सच यही है कि राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाके में, सबसे नामी हॉस्पिटल में किसी को गोली मारकर हत्या हो जाती है और उसकी हत्यारे आराम से वहां से निकल भी जाते हैं। इस पूरी घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।